प्यारे विद्यार्थियों, 2020-21 के नए सत्र में आपका स्वागत है। 5वीं छमाही में भूगोल विषय में आपके पाठ्यक्रम में जो पुस्तक लगाई गई है वो है आर्थिक भूगोल एवं प्रयोगात्मक भूगोल। इसका एक स्पेसिमेन आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। आर्थिक भूगोल एवं प्रयोगात्मक भूगोल, इसके लेखक हैं डॉक्टर अशोक दिवाकर और इस पुस्तक के प्रकाशक हैं ज्योति बुक डिपो। एक अन्य पुस्तक आर्थिक भूगोल वही नाम है तथा प्रयोगात्मक भूगोल ये भी आपकी 5वीं छमाही के लिए है। इसके लेखक हैं डॉक्टर D.R. खुल्लर। इसके कल्याणी पब्लिकेशन की दिल्ली की है। ये दोनों ही किताबें आपके पाठ्यक्रम के अनुसार सही हैं। जो आपकी इच्छा अनुसार आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। आपके पाठ्यक्रम में पहला जो लेसन है वो है आर्थिक भूगोल, उसका परिचय, उसकी परिभाषा, उसकी प्रकृति, उसका विषय वस्तु, क्षेत्र, उसके पढ़ने के तरीके, अन्य विषयों से संबंध और आर्थिक भूगोल के लाभ। हम इन सभी विषयों को एक एक करके आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके परिचय की बात करें, इसकी डेफिनेशन, परिभाषा की बात करें कि आर्थिक भूगोल होता क्या है। तो सबसे पहले हम C.F. जॉन्स, ये जो विद्वान है, इन्होंने आर्थिक भूगोल की परिभाषा, अंग्रेजी रूपांतर देखिए आप। इकोनॉमिक जियोग्राफी यानी आर्थिक भूगोल इज ए स्टडी, अध्ययन है ऑफ रिलेशन ऑफ फिजिकल फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट, वातावरण के भौतिक तत्वों का संबंध किससे, एंड द इकोनॉमिक कंडीशंस टू द प्रोडक्टिव ऑक्यूपेशंस एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर आउटपुट। यानी प्रोडक्टिव ऑक्यूपेशंस यानी उत्पादन उद्यम, यानी मनुष्य जो कार्य करता है, जिनसे वस्तुओं का उत्पादन करता है, उनका आर्थिक दशाओं और उनका आर्थिक दशाओं का वितरण, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर आउटपुट, उनके आउटपुट का वितरण, और फिजिकल एनवायरनमेंट के जो तत्व हैं उनके साथ संबंध होगा। इसका हिंदी रूपांतर देखिए अब। आर्थिक भूगोल मानव के उत्पादन उद्यमों, यानी मनुष्य जो कार्य करता है धरातल के ऊपर, जिससे वो अपनी जरूरतें पूरी करता है, जो उद्यम करता है, उनसे वस्तुओं का उत्पादन करता है, एवं उनके वितरण, धरातल पर वो कहाँ पर किस किस प्रकार के उद्यम करता है, उनका और उनका वातावरण के भौतिक कारक, यानी वो कारक जो प्राकृतिक हैं, जो भौतिक हैं, यानी जिनके निर्माण में मनुष्य का कोई योगदान नहीं होता, ऐसे कारक धरातल पर, उनका मानव के उद्यमों के साथ और आर्थिक दशाओं के बीच संबंध कि कहाँ पर मनुष्य कौन सी आर्थिक दशा कर रहा है, उनका उन भौतिक कारकों का क्या प्रभाव है, क्या संबंध है, उनको जानना आर्थिक भूगोल का प्रमुख आधार है C.F. जॉन्स के अनुसार। एक अन्य विद्वान जॉन W. अलेक्जेंडर ने आर्थिक भूगोल को इस तरह से परिभाषित किया है। पहले अंग्रेजी अनुवाद देखिए इसका। इकोनॉमिक जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ एरियल वेरिएशन ऑन द अर्थ सरफेस, यानी धरातल पर, अर्थ सरफेस के ऊपर एरियल वेरिएशन, क्षेत्रीय जो विभिन्नता है, उसका अध्ययन। इन मैन्स एक्टिविटीज, यानी मनुष्य की वही गतिविधियां, यानी आर्थिक गतिविधियां, रिलेटेड टू प्रोड्यूशन, यानी जिनका संबंध है उत्पादन से, उनके एक्सचेंजिंग से, यानी कि लेन देन, विनिमय, व्यापार से, एंड कंज्यूमिंग वेल्थ, यानी उस उत्पादन का उपभोग। इन गतिविधियों का धरातल के ऊपर जो क्षेत्रीय विभिन्नता है, क्षेत्रीय जो अंतर है, उसके अध्ययन को हम आर्थिक भूगोल कहते हैं। ये आर्थिक भूगोल में हम पढ़ते हैं।
इसका हिंदी रूपांतर देखिए, जॉन डब्ल्यू अलेक्जेंडर के अनुसार आर्थिक भूगोल मनुष्य द्वारा संपदा के उत्पादन, यानी जो वेल्थ जो उत्पादित करता है कार्य करके, उस वेल्थ का आदान प्रदान, उसका व्यापार, उसका विनिमय, इसके अलावा मनुष्य उसका उपयोग करता है अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए। यानी मौलिक जो जरूरत है मनुष्य की, रोटी की, कपड़े की, मकान की, और इन जरूरतों के अलावा और बहुत सारी जो जरूरतें हैं, उनके लिए इन वस्तुओं का जो प्रकृति से प्राप्त करता है उसका उपभोग करता है। इनको हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। से संबंधित क्रियाओं के भूतल पर पाई जाने वाली भूमि के ऊपर जो क्षेत्रीय विभिन्नता है उसका अध्ययन है। यानी कहीं मनुष्य पशु पालने का काम करता है, कहीं मछली पालने का कार्य करता है, कहीं लकड़ी काटने का व्यवसाय करता है, कहीं शिकार का काम करता है, कहीं पशु चारण का काम करता है, कहीं खेतीबाड़ी करता है, कहीं उद्योग धंधों में अपना कार्य करता है, कहीं खनन का कार्य करता है। ऐसे बहुत सारी आर्थिक गतिविधियां करता है मनुष्य धरातल के ऊपर। इनमें हर जगह में विभिन्नताएं पाई जाती है, हर जगह अलग अलग तरह की आर्थिक गतिविधियां करता है। तो इसके पीछे कौन से ऐसे कारण है, ये विभिन्नताओं का अध्ययन करना, ये जॉन डब्ल्यू अलेक्जेंडर बताता है। यानी एक अन्य स्कॉलर जो है एली क्लिनन, ओपी स्ट्राके एंड एन ई हान, इन स्कॉलर्स के अनुसार इन्होंने आर्थिक भूगोल को किस तरह से परिभाषित किया है। इकोनॉमिक जियोग्राफी में बी डिफाइंड, यानी आर्थिक भूगोल को इस तरह से परिभाषित किया जाता है एज द स्टडी, अध्ययन है किस चीज़ का, ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी आर्थिक गतिविधियों का वितरण का अध्ययन को शामिल करते हैं, और एंड देयर रिलेशंस टू देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, यानी उनका, यानी आर्थिक गतिविधियों को जो भौतिक पर्यावरण है जिनमें ये आर्थिक गतिविधियां की जा रही है, वो किस प्रकार से उसके ऊपर अपना असर डालती है, प्रभाव डालती है, योगदान देती है, इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। इसी के हिंदी रूपांतर को आप जानिए। आर्थिक क्रियाओं के वितरण, यानी धरातल पर कौन सी जगह पर, किस क्षेत्र पर कौन सी गतिविधि की जाती है, तथा भौतिक वातावरण के साथ उनके संबंध, यानी किस प्रकार भौतिक वातावरण उन क्रियाओं को प्रभावित करता है, उनके संबंधों का अध्ययन को हम आर्थिक भूगोल कहते हैं। ये एली क्लिनन, ओपी स्टार्के और एनी हान। एक अन्य परिभाषा, एक अन्य परिचय, आरएन रुडमोस ब्राउन, ये विद्वान है, इन्होंने आर्थिक भूगोल को इस तरह से परिभाषित किया है। इकोनॉमिक जियोग्राफी इज दैट एस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट, यानी भूगोल विषय या मानव भूगोल का वो पक्ष है, विच डील्स, जो संबंध रखता है, विद द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, यानी अजैव और जैव जो वातावरण है उसके प्रभाव को अध्ययन करता है, किस पर, ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ मैन, यानी मनुष्य की आर्थिक गतिविधियों पर जैव और अजैव ये जो वातावरण है इसके प्रभाव को अध्ययन करना, ये आर्थिक भूगोल का एस्पेक्ट है, पक्ष है। ये इसका हिंदी रूपांतर देखिए, वही बात। आर्थिक भूगोल भूगोल शास्त्र का वह पक्ष है जो मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं, यानी आर्थिक क्रियाएं वही जो मनुष्य अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए धरातल पर कार्य करता है। हमने कहते हैं खेतीबाड़ी करना, मछली पालन करना, खनन का कार्य करना, लकड़ी काटना, शिकार करना, फलों से फल इकट्ठे करना, अन्य वस्तुएं इकट्ठी करना, उद्योग धंधे से नई चीज़ें बनाना, व्यापार करना, संचार के साधन उपलब्ध कराना, ये सारी आर्थिक गतिविधियां हैं। उनके ऊपर अजीवीय तथा जीवीय वातावरण, यानी धरातल में आपको दोनों तरह के जो तत्व मिलेंगे, जिनमें जीवन होता है वो जीवीय, यानी जितनी वनस्पति और जितने जीव जंतु हैं उन्हें शामिल करते हैं, क्योंकि जीव जंतु और जो पेड़ पौधे हैं वो भी हमारे जीवन के ऊपर इन्हीं आर्थिक क्रियाओं पर असर डालते हैं।
यानी कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ पर लकड़ी काटने का व्यवसाय ज़्यादा होता है, इसका मतलब उस क्षेत्र में वनस्पति जो है वो प्रचुर मात्रा में है। इसी तरह अजीवीय यानी पूरी धरती पर जितने भी जो भौतिक यानी कि धरातलीय स्थिति है, जो सापेक्ष या निरपेक्ष रूप में है, अक्षांश देशांतरीय स्थिति है, या वहाँ की मिट्टी है, वहाँ की जलवायु है, वहाँ की जो वनस्पति है, वहाँ जो चट्टानें हैं, वहाँ जो खनिज पाए जाते हैं जिनमें जीवन नहीं होता, ऐसे जितने भी पदार्थ हैं वो किस प्रकार मनुष्य की आर्थिक गतिविधियों पर असर डालते हैं, उनका अध्ययन हम आर्थिक भूगोल में करते हैं। आरएन रुडमोस बनाउन। अगला भाग इसका, हम इसके विषय वस्तु की बात करें, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, यानी आर्थिक भूगोल का जो क्षेत्र है, जो विषय वस्तु है वो क्या है। यानी मेन आधार हमारा आर्थिक गतिविधि, ये आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए कि आर्थिक गतिविधि क्या होती है। मनुष्य अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए धरातल पर जो भी कार्य करता है, उनसे वस्तुओं का उत्पादन करता है, उन उत्पादित वस्तुओं का उपभोग करता है, और जो वस्तुएं उसके पास अतिरिक्त है, एक्सेस में है, बहुलायत में, उन्हें दूसरों को देता है और दूसरे क्षेत्रों से या दूसरे मनुष्यों से उन चीज़ों को वापस प्राप्त करता है, इस लेन देन विनिमय को, और उनके लिए जो यातायात का निर्माण करता है, ट्रांसपोर्ट का उपयोग करता है। ये सारी गतिविधियाँ आर्थिक गतिविधियाँ कहलाती है। तो आर्थिक भूगोल का जो विषय है, जो क्षेत्र है, वो बहुत व्यापक है, क्योंकि मनुष्य अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए हमेशा गतिशील रहा है। पृथ्वी स्वयं गतिशील है, तो सबसे एक्टिव, सबसे गतिशील, क्रियाशील अगर कोई जीव है तो वो मनुष्य है। हम अब इसके क्षेत्र में क्या पढ़ते हैं आर्थिक भूगोल में, हम उन आर्थिक गतिविधियों की, ये जिन 5 जो हमारे सामने सवाल हैं, व्हाट या विच, दूसरा है वेयर, तीसरा है व्हाई, चौथा है व्हेन, और पांचवा है हाउ। हम इन 5 सवालों का जवाब इस क्षेत्र में रखते हैं। यानी मनुष्य धरातल के ऊपर क्या या कौन सी आर्थिक गतिविधि करता है, क्योंकि गतिविधि जो प्राचीनतम है, प्राइमरी है, प्राथमिक गतिविधियां जिनमें शिकार करना, वनों से संग्रहण करना, मछली पालन करना या खनन का कार्य करना, पशु पालना, पशु चराना, ये बहुत सारी गतिविधियां हैं। कि सबसे पहला है कि कौन सी गतिविधि, उसके बाद वेयर, इस सवाल का जवाब कि वो गतिविधि धरातल पर कहाँ की जाती है, कौन से क्षेत्र में की जाती है। सबसे महत्वपूर्ण आता है व्हाई, कि वो आर्थिक गतिविधि उस क्षेत्र में क्यों की जाती है। ये हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण आ जाता है हमारा आर्थिक भूगोल का। इसके पीछे हम भौतिक पर्यावरण जो स्थितियां हैं भौतिक, उनका अध्ययन करते हैं कि यहाँ पर हम खेतीबाड़ी गेहूं की क्यों उगाते हैं, या यहाँ पर चावल ही क्यों उगाते हैं, यहाँ पर हम मछली पालन ही क्यों करते हैं, यहाँ पर खनन कार्य ही ज़्यादा विकसित क्यों हुआ है, यहाँ पशु चराने का काम ही ज़्यादा क्यों होता है, यहाँ लकड़ी काटने का व्यवसाय ही ज़्यादा क्यों होता है। हम उनके कारणों को तलाशते हैं, उनका वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि पहला कि कौन सी आर्थिक गतिविधि है, वो धरातल के ऊपर कहाँ की जाती है, और उसके वहाँ करने के होने के पीछे कौन से भौतिक कारक हैं। उसके बाद सवाल आता है व्हेन, यानी वो आर्थिक गतिविधि कब की जाती है। पूरा वर्ष भर 365 दिन ही वो मनुष्य काम करता है वहाँ पर, या केवल सीजन ऋतु अनुसार ही कार्य करता है, या महीने में ही कुछ दिन काम करता है, सप्ताह में कुछ कार्य करता है। तो यानी व्हेन, वो कौन सा ग्रीष्मकालीन में करता है, शीत ऋतु में करता है, या वर्षाकालीन समय में होता है, अलग अलग।
या वर्ष भर ये काम चलता रहता है? व्हेन, कब किया जाता है ये? आखिरी सवाल जो है इसमें क्षेत्र में आता है कि वो आर्थिक गतिविधि किस प्रकार से करता है। हाउ, कौन से तौर तरीके हैं जिनसे वो करता है, क्योंकि मनुष्य ने अपने बुद्धि से, अपने कौशल से बहुत ज़्यादा विज्ञान में तरक्की की है, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर मनुष्य अभी भी अपने प्राचीन तौर तरीकों से कार्य कर रहा है। तो वहाँ पूरे प्राचीन तौर तरीकों से कार्य करना या नए वैज्ञानिक पद्धति से जो अगर कार्य कर रहा है या ज़्यादा मशीनीकरण करके कार्य कर रहा है, किस प्रकार से वो कर रहा है। तो हम इन 5 सवालों का उत्तर इसके विषय क्षेत्र में, इसके विषय वस्तु में पढ़ते हैं। यानी वही फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, व्हाट यानी कौन सी आर्थिक गतिविधि, जैसे गेहूं की खेती। वेयर, गेहूं धरातल के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर किस किस क्षेत्र में उगाई जाती है, वहाँ क्यों उगाई जाती है, यानी कौन से कारण है, भौतिक या सांस्कृतिक कौन से कारक है जिसकी वजह से मनुष्य इन क्षेत्रों में वो गेहूं उगाता है। कब उगाता है, शीतकालीन में उगाता है, बसंतकालीन में उगाता है, या ग्रीष्मकालीन समय में उगाता है, या वर्ष भर उगाता है। हाउ, वो खेतीबाड़ी करने का, गेहूं उगाने के तौर तरीके क्या है। इन सभी सवालों का जवाब हम आर्थिक भूगोल के विषय वस्तु, उसके क्षेत्र में लेते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आर्थिक भूगोल का जो क्षेत्र है वो बहुत व्यापक है।